हेलो बच्चों, आज हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्युत के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे, जिससे कि इन परिभाषाओं को आप तैयार कर लेंगे तो हो सकता है कि ये एग्जाम में आए, जो इसमें एक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम कुछ चीजों को देखते हैं। जैसे विभव को समझते हैं। पहले विभव क्या है, तो हम कहेंगे कि विभव क्या है। देखिए सिंपल सा है ग्रुप, आराम आराम से समझिए, कोई घबराने की बात नहीं, बहुत ही इजी चीजें हैं, कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई क्षेत्र है, हम सिंपल से कह सकते हैं कि अनंत से, ये मान लेते हैं हम क्या है, अनंत है भाई। अनंत मतलब कुछ दूरी पे, बहुत दूरी पे, अनंत से किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक किसी वस्तु को लाने में या धनावेश को लाने में जो कार्य किया जाता है, अनंत से किसी धनावेश को किसी दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे कि अनंत से किसी धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो किया गया कार्य होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। इसकी परिभाषा भी आपको मिल जाएगी कि इकाई धनावेश को किसी बिंदु पर अनंत से लाने में जो कार्य किया जाता है, वही विभव कहलाता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया क्या कि अनंत से किसी धनावेश को किसी बिंदु तक, सिंपल सा भाई बात है, समझ लीजिए। अनंत से किसी धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, वही हमारा विभव कहलाता है। इसके बाद विभवांतर आ जाता है। विभवांतर, विभवों का अंतर नाम से ही क्लियर है। दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवों के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभव का जो अंतर होता है, वही हमारा विभवांतर कहलाता है। प्रतिरोध क्या होता है भाई, प्रतिरोध जो विद्युत धारा के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। जो विद्युत धारा के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। विभव, विभव समझ गए। विद्युत धारा, देखिए विभव में क्या कहे, अनंत से किसी बिंदु तक किसी धनावेश को लाने में जो किया गया कार्य था, वो विभव। और विभवों का अंतर विभवांतर, और विद्युत के रास्ते में जो अवरोध उत्पन्न करे, वो प्रतिरोध। समझ गए। श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या है, श्रेणी क्रम में सिंपल कहते हैं कि देखो, जब एक भाई एक प्रतिरोध का दूसरा प्रतिरोध इसी में जोड़ दे, फिर तीसरा जोड़ दे, सिंपल सा एक ही तार में सब हो, तो आप कह सकते हो कि भाई किसी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा अगले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को फिर अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार से जो क्रम बनता है, वही हमारा श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो इन सभी बातों को आप समझ जाएंगे। मुख्य रूप से मुझे जो बताना है वो आप समझें कि डीसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, एसी करंट क्या होता है। इनको हिंदी में आप लोग भी जानते हैं। देखिए डीसी करंट हमारा क्या होता है, डायरेक्ट करंट ना। हाँ, तो डीसी करंट हमारा क्या होता है, जिसे बोलते हैं हम दृष्ट धारा। दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। एसी करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा। तो दृष्ट धारा क्या है, दृष्ट धारा का मतलब हो गया ऐसी धारा जो एक ही दिशा में निरंतर गति करे। ऐसी, देखिए ऐसी धारा जो एक ही दिशा में निरंतर गति करती है, उसे हम दृष्ट धारा कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, ऐसी धारा जो एक ही दिशा में गति करती है, उसे हम दृष्ट धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा भाई कुछ समयांतराल में जो इस तरीके से गति करे। कैसा भाई, कि कुछ समय में वो इस तरफ जा रही है एक दिशा में, और उतने ही समय के बाद कुछ समय में वो विपरीत दिशा में भी आ रही है। उतने ही, मतलब जितने जितने आप कहना चाहें तो इसको कह सकते हैं। हाँ देखें, तो हम कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा क्या है, किसी खास समय में, आप कह सकते हो किसी समय में
या किसी खास समय में कोई धारा जितनी इस दिशा में जाती है उतने ही समय में यह विपरीत दिशा में आती है। मतलब जितने समय में यह एक दिशा में जाती है उतने ही समय में विपरीत दिशा में जाती है। बारी बारी से यह क्रम जो दोहराने की प्रक्रिया है यही हमारा क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। दृष्टि धारा आप समझ गए, एक ही दिशा में निरंतर गति करना दृष्टि धारा, और किसी खास समय में कुछ एक ही दिशा में जाना और फिर उसके विपरीत दिशा में आना उतने ही समय में। एक क्रम लगातार चलते रहने की क्रिया हमारी क्या कहलाती है, एसी करंट कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। जैसे कि भाई इधर से गया करंट, यहाँ से निकला, इस तरीके से आया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से निकला, यहाँ गया, यहाँ आया, फिर यहाँ से गया, यहाँ निकला, यहाँ आया। देखिए, और देखिए ए तो एक ही दिशा की करंट हो गई और ये विपरीत दिशा में प्रत्येक उतना ही जितना धनावेश इधर से इधर इधर उतना इधर से इधर इधर, और क्रम वो लगातार जो रिपीट करता रहता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है।